हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा हुआ था और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके पहले थोड़ा सा हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो, वेरिएबल की 2 होती थी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमारी 2 होगी और a हमारा जो है वो 0 नहीं होता था, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन क्या होता है? जब भी किसी एक्सप्रेशन को किसी के इक्वेट कर देते हैं, किसी चीज के बराबर में लिख देते हैं, तो वो चीज हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी वो हमारे लिए कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा, यानी a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर a हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो इक्वेशन होगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख दिया तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास? bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या है? हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। हमें पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की जो वैल्यू है कभी भी वो हमारी 0 नहीं होगी। डेफिनेशन क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो हमारे लिए कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a जो है वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं किसी भी प्लॉट का एरिया निकालने के लिए, कारपेट का एरिया निकालने के लिए। जैसे मान ले कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड का एरिया हमें दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मोर देन इट, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। और हमें ना तो इसकी ब्रेथ मालूम है ना तो इसकी लेंथ मालूम है। हम मान लेंगे ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1। ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखें क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया हमें दिया हुआ है 600, लेंथ हमें दी हुई है 2x प्लस 1, ब्रेथ हमें दिया हुआ है x। मल्टीप्लाई करेंगे 600 इज इक्वल टू 2x² प्लस x, पूरे को रोकेंगे 600 यहाँ चला जाएगा माइनस में, और ये बन के आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से सॉल्व करने पे हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम हो जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन से जो इक्वेशन है वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ax² प्लस bx प्लस c होगा, जो कि 0 के इक्वेट होगा हमारा, और a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को बनाएंगे
और बनाने के बाद चेक करेंगे क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 निकल के आ रही है। अगर वो 2 निकल के आएगा तो वो हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x माइनस 3। हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो की होती है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आइडेंटिटी पर हम इस x प्लस 1 को ओपन करेंगे। a की जहां पर हमारे पास x है, ओपन करने पे मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 1, बी की वैल्यू आ गई, फिर फॉर्मूले में 2 आता है, हमने 2 लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 थी, हमने लिख दिया। इक्वल का साइन है, लगा दिया। 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये मिलके आ जाएगा हमें 6। आगे करेंगे, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सारे वेरिएबल को, कांस्टेंट को हम इक्वल के एक तरफ बुला लेंगे और दूसरे साइड 0 पुटअप करेंगे। मिलेगा क्या हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये यहाँ पर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 6। इक्वल में क्या मिला हमें, 0 मिल गया। अब जो चीजें सेम हो उनके साइन अपोजिट होंगे, हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। जहां पर प्लस 2x है यहाँ पर माइनस 2x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 1 मिलके 7 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। कंपेयर करेंगे, a की जहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर हमारे लिए 0 हो गई, c यानी कांस्टेंट हमारा 7 दिया हुआ है, 0 से इक्वेट है ये। तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें चेक करना था इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा रिजल्ट फर्स्ट वाले के लिए था। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद ये ब्रैकेट का जो नंबर है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में जाकर के हमारा शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस में है, यहाँ पर 3 हमारा प्लस में है। माइनस प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, और 2 का हम 3 में करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। फिर 2 माइनस में है और x भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x। फिर इन सबको पकड़ के हम इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे, उस साइड 0 हो जाएगा। मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जो सेम क्वांटिटीज है उनको अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देंगे, नहीं कट रही हैं तो कट कर दी। यहाँ माइनस 2x है, यहाँ भी माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिलेगा क्या, माइनस 4x, और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की जहां पर 1 है, b की जहां पर 4 दिया हुआ है और c की जहां पर 6 है, तो ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करती है। तो इसको भी लिख देंगे हम यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट पे। इसमें भी हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो हम चेक करने के लिए वही बेसिक मेथड्स का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइड टू साइड मल्टीप्लिकेशन का यूज करके और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आइए देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे इससे, 2x का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। फिर इस 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, नंबर का नंबर से कर लें, पहले साइन का कर लेते हैं प्लस में, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, नंबर का नंबर से करेंगे 6 हो जाएगा, x बचा, हमने यहाँ पर x लिख दिया।
फिर 1 का करेंगे, ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 1 का x में करेंगे 1x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 3 1 मिल गया हमें 3। ऐसे ही हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, x का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -1x, और फिर 5x का करेंगे तो ये 5x, प्लस माइनस माइनस और 5 1 5, जो सेम वाले हैं उनको मिला ले पहले, मिलेगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 और 1 मिलके हो जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 3। इस साइड आएंगे एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 4x माइनस का 5। सारे डिजिट्स को उठा करके राइट हैंड साइड से हम ले आएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में, हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है माइनस में, प्लस माइनस करने पे माइनस होगा और 2 में से 1 जाएगा 1x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 7 है माइनस में 4, मिलेगा क्या हमें -11x प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है, तो ये भी हमारे लिए क्या फॉर्म करता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे यस, यही हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर, बाकी जो पार्ट हमने 1 वाले छोड़े हुए हैं 3rd और 4th, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और 5 के बाद हम आएंगे 7 पे। इसका 6 वाला जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है, आप अपने से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7 पार्ट है, इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। और इसी फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मेट के ऊपर हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a की जहां पर हमारे पास दिया हुआ है x, हो जाएगा x का क्यूब, 2 की जहां पर दिया हुआ है 2 का क्यूब प्लस 3 आएगा, a का स्क्वायर है, a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, b है और b की वैल्यू 2 दिया हुआ है, फिर प्लस आ गया, 3 वैसे ही है, a की जहां पर हमें दिया हुआ है x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इक्वल का साइन था, हमने इक्वल का साइन लगाया, फिर इस 2x का मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और x का जब x स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा x का क्यूब, फिर ये +2 है और ये हमारा -1 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारे लिए माइनस, और ये मिल जाएगा हमें 2x। इन सब को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 4 3 12, ये हो जाएगा 12x, इक्वल के इस साइड बचेगा 2x क्यूब माइनस में 2x। अब इन सब को राइट हैंड साइड से उठा करके हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस से इस साइड आएगा तो ये प्लस, इक्वल के इस तरफ हमें मिला 0। जो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो ऐसा भी होगा वैसा हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में है, 2x क्यूब है, यहाँ पर मिलेगा क्या हमारा -1x क्यूब, उसके बाद 6x स्क्वायर है और कहीं भी x स्क्वायर हमें नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर, फिर x वाला पार्ट देखेंगे 12x और ये हमारा 2x मिलकर हो जाएगा 14x, बचा हमारा कांस्टेंट पार्ट प्लस 8, इक्वल में आ गया 0।
यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, 3 दिया हुआ है। होनी कितनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दे रहा है, इसलिए ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नो। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट लग गए। जो आपको नहीं आएंगे आप कमेंट में नीचे बता देंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पास 1 पे, जिसमें हमें सिर्फ दिए गए क्वेश्चंस के रिप्रेजेंट करने हैं इक्वेशन, सोल्यूशन उसका नहीं देना, बस इक्वेशन बना देना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब कुछ ऐसा है वो, और उसका एरिया हमें दिया हुआ है कि 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी प्लॉट की जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ठीक, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ना तो लेंथ मालूम है ना तो ब्रेथ मालूम है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में आएंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हमने x मान लिया कि प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी है हमारी, x है। आगे कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इस ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 गुना, यानी मल्टीपल ऑफ 2। 1 मोर देन मतलब 1 ज्यादा, किससे, ब्रेथ से। तो हम लेंथ जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा लेंथ इज इक्वल्स टू 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ज्यादा यानी +1 ऐड कर दिया, तो ये हमारी लेंथ निकल के आ गई और ये हमारे लिए ब्रेथ है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, वो भी क्वाड्रेटिक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 528 मीटर। लेंथ हमने कैलकुलेट किया 2x + 1, ब्रेथ हमारी क्या है, x हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में किया मल्टीप्लाई, उसी तरीके से सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी हम करेंगे। x का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x²। फिर इधर आएगा तो 1 का जब x में करेंगे तो ये मिलेगा 1x। हम कांस्टेंट पार्ट को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2x² + 1x - 528 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे लिए क्या है, आंसर है। हमें इस पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, और यही इस इक्वेशन यानी इस वर्ड प्रॉब्लम का हमारे लिए इक्वेशन है। अभी हमें सॉल्व करना तो सीखा ही नहीं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगली एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन मेथड जब करेंगे तो आप सीख जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी के लिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं, यही हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, 306। हमें फाइंड करना है कि वो इंटीजर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है, आम भाषा में अगर हम कहें तो एक के बाद एक। जैसे हमने लिखा 1 का कॉन्सिक्यूटिव क्या आएगा, ये अगर हमें पता करना है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2।
2 के बाद कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 3। 3 का कॉन्सिक्यूटिव अगर हमें पता करना है तो उसमें हम ऐड कर देंगे 1, हमें मिल जाएगा 4। यानी कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है हर पीछे वाले नंबर में एक जोड़े हम तो आगे वाला नंबर हमें मिल जाए। आम भाषा में ये हमारे लिए कहलाएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। वही कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ही नहीं पता कि वो नंबर है कौन सा जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें 306 मिलता है। हम मान लेंगे कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है फर्स्ट वो x है, लेट बी फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x है। अभी हमने बताया इसके आगे का नंबर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, +1 ऐड करना होगा। अगर ये हमारा पीछे का नंबर हो गया तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा, हमारा x+1 हो जाएगा। जैसे हमने 1 में 1 ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया 3 मिला, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, यानी हर बैक साइड नंबर 1 आगे ऐड करेंगे तो आगे का नंबर मिल रहा था। उसी तरीके से हमने x मान लिया तो इसका कॉन्सिक्यूटिव क्या बनेगा, x+1 बन जाएगा। अब कह रहा है इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों का। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 306 मिल जाता है। हम सॉल्व करेंगे आगे, x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का हम 1 में करेंगे तो मिलेगा 1x, और ये इस साइड से आएगा तो -306 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन थी। इसको भी हमें नहीं सॉल्व करना, इसको भी सिर्फ और सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में कि इस वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन क्या होगी। तो हमने पहले वाले को x मान लिया, दूसरा हमारा x+1 हो गया, x का x में किया x² और फिर ये 1x हो गया और ये हमारा 306 और यही हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और उनकी इक्वेशंस को देखा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हमें बेसिकली सिर्फ इक्वेशन बनाना है, कोई आंसर इसका नहीं निकालना, सिर्फ इक्वेशन बना के हमें रिजल्ट शो करा देना है। क्वेश्चन कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माँ है वो 26 साल अपने बेटे से बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 26 साल से 3 साल आगे जाएंगे तो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 बन रहा है। वी कुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको फाइंड करना है। यहाँ पर ना तो रोहन की हमें एज मालूम है ना उसकी मदर की एज मालूम है, बस इतना पता है कि रोहन की मदर 26 ईयर जो है वो उससे बड़ी है। हम मान लेंगे रोहन की एज लेट बी रोहन्स एज x। जब रोहन की एज हमने x मान लिया तो उसकी मदर की जो एज होगी, क्योंकि रोहन से वो 26 साल बड़ी है तो रोहन में 26 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हीज मदर एज x+26 हो जाएगा। ये तो हो गई प्रेजेंट बात। अब आगे कह रहा है फ्रॉम 3 इयर्स नाउ, यानी आगे 3 साल अगर हम जाएं तो क्या होगा, तो 3 साल हम सब में ऐड कर देंगे फ्रॉम 3 इयर्स नाउ, यानी यहां से 3 साल आगे। तो जब रोहन की निकालेंगे 3 साल आगे तो रोहन की जो न्यू एज होगी वो निकल के क्या आएगी, x+3 हो जाएगी, और उसकी मदर की जो न्यू एज होगी वो निकल के आएगी x+26+3 यानी x+29। यानी अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो नई एज निकल के आई है इनका जो प्रोडक्ट आएगा यानी x+3 और x+29, इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 बन रहा है। अब इसका इक्वेशन हमें बनाना है, बनाएंगे।
x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो मिलेगा 29x, x का मल्टीप्लाई अब इससे होगा, हमने दोनों से करा दिया, अब 3 को पकड़ेंगे 3x, इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 9 का 27, 3 2 87 आ गया हमारा, और ये 368। एक्स स्क्वायर 29 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 32x प्लस 87, माइनस में आएगा हमारा 360, माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर 32x, 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 3 5 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 273 जो है वो हमारा रिजल्ट है। और यही हमारी क्या है भैया, इक्वेशन है। हमने यहाँ माइनस शो भी करा दिया, इन दोनों का माइनस करने पे हमारा रिजल्ट ये आएगा, और यही हमारे लिए बेसिकली इक्वेशन है। पहले हमने उसकी एज एक्स माना, 26 ईयर ओल्डर थी तो हमने 26 ईयर ओल्डर कर दिया, 3 साल यहाँ से आगे गए, दोनों में 3 3 ऐड किया, फिर दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला है, 360 हो गया, और उसके बाद 29x और 3 को ऐड किया 32, 87 माइनस हुआ 273, और यही हमारे लिए रिजल्ट।